एक्शन बोल पहले। Action. Oh God, so much action. शार्दुल की लाइफ में बहुत सारा action. तुम्हारी वैनिटी इतनी क्यों हिलती है? This is an all Londa conversation. The first thing we will ask Very is, Londa conversation. how much of action were you getting during Jubilee? Sorry. पीछे We need to edit this. नहीं नहीं यही जाएगा. Yeah, that. You sound like my फूफा जी. He's so serious. वो भी एक्टर है. I mean, यही जुबली में. चाहता हूँ इनका हेयर कट दाढ़ी सब कुछ चेंज करो क्योंकि लड़कियां इन्हीं को देख रही होती हैं फिर. So I think Eventually नागिन. यार ऐसे मत बोलो प्लीज यार ऐसे मत बोलो. Very popular show. He got emotional. Yeah. Hi, my name is Siddhant. मैं हूँ नंदीश सिंह संधू. Hi, मैं हूँ अपार शक्ति खुराना and you're watching me on Mirchi Plus. Action बोल पहले. Oh God, so much action. शार्दुल की लाइफ में बहुत सारा action. Thing is, जब जुबली की बात हो रही हो तो एक्शन के बिना कैसे शुरू हो सकता है? And since this is an all Londa conversation, the first thing we will ask Very is, Londa conversation. how much of action were you getting during Jubilee? Sorry. दिन में 6 दफा बोला जाता था एक्शन Action. तो वो तो होता ही था. हाँ. But talking about that, अभी जहाँ हम एक conversation करके आ रहे हैं, we were talking about how he was listening to all the old songs. Yeah. ठीक है. तो हम अपने वैन में बैठ के गाने सुन रहे थे. इनकी वैन बहुत हिलती थी. इनकी वैन बहुत हिलती थी. Okay. मैंने कहा यार सिद्धांत में चलो ठीक है, गुड लुकिंग बॉय है, सिंगल है, लेट हिम हैव फन. Yeah. ठीक है. फिर धीरे धीरे पता चला एक दिन सर ने पूछ ही लिया, रोशनजीत सर ने, मुम्मदा ने, कि यार तुम्हारी वैनिटी हिलती क्यों है? तो लाइक ये पुराने गानों पे नाचते भी थे वैनिटी के अंदर. Okay. कौन से? We really want to know. इना मिनाडी का. इना मिनाडी का. और हम थे. हो जाए एक स्टेप. वो थी हम थे. यार वो मैं कुछ भी कर रहा था यार उस टाइम. Because और समा रंगीन जो मेरा कैरेक्टर है ना उसके अंदर का बच्चा कुछ ज्यादा ही जिंदा है. Okay. So वो नाचता कूदता रहता है. Okay. So और बहुत जब आप देखोगे तो मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, बट यू नो इट्स लाइक फॉर जस्ट टू बी इन दैट स्पेस, नो, दोस लिसनिंग टू दोस सॉन्ग्स एंड जस्ट डांसिंग ऑन दैट म्यूजिक रियली हेल्प्स. So we thought he's getting a lot of action. लेकिन अंदर एंड प्रोशनजीत सर सीनियर हैं, सो मैं एक दिन आई थिंक हमारी वैनिटी आसपास थी, तो उसके बाद हम जैसे ही सेट पे पहुंचे ही वाज लाइक तुम्हारी वैनिटी इतनी क्यों हिलती है? सर मैं नाच रहा था. ओह अच्छा. So from हिलती हुई वैनिटी we will move on to, हमें ये पता चल गया कि इनके अंदर का बच्चा बाहर निकल के नाच रहा था, इनको बहुत एक्शन बोल रहा था. आपकी वैनिटी हिल रही थी कि नहीं? मेरी वैनिटी क्यों हिलेगी भाई? क्यों नहीं हिलेगी? सिंगल हो गए. मैं थोड़ा डंबल से हिलती होगी तो. So okay, so he is busy with his dumbbell, but now let's come back to Jubilee, because you know Jubilee की जब बात होती है एक अलग टाइम फ्रेम है. It's based in an era जहाँ पे फैशन ट्रेंड और क्लोथिंग बहुत ही अलग होती थी. Since all of them are really well dressed, please tell us about. Even you. All of us. चारों एक साथ. खुद बोलो, अच्छा नहीं लगता था ना? मतलब अकड़ को जेब में रखो और जेबें भी बहुत सारी हैं. बहुत सारे हैं. अकड़ में उतनी है. All right. So tell us how was it shooting? You know, in those costumes, in those आप तो पूरे मतलब चिकने बन के घूम रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि हम देख सकते हैं. Was it difficult? Was it easy? We'll start with Nandish, who loves talking. Let's go. Of course. No, it was brilliant यार. मतलब जो costumes थे हमारे, it was like living in that era. On those huge, humongous sets, brilliantly made sets, detailing to every, even मतलब छोटी. एक बार तो मैंने अपनी पॉकेट में जैसे हाथ डाला तो उसमें से रुमाल भी निकला तो वो उसी जमाने का रखा हुआ था. मतलब that detailing was so much. It really was. You go to any corner on the set and you open a drawer ऐसे, अगर उसमें मैच बॉक्स भी रखा होगा तो वो अब का नहीं होगा, वो उस जमाने का होगा. ड्रॉर खोल के जो नजर नहीं आने वाला, जो नजर भी नहीं आने वाला. So that was the kind of detailing which has gone onto the set. तो प्राइम वीडियो ने ये जो सारा खर्चा किया है, या आप या लोगों को बजट मिला या सिर्फ उसी पे करने बजट की बात मत करो. बजट की बात मत करो. All right. What about your part? यार बजट की बात कर रहे हो तो हमारे बहुत एक्सपेंसिव लोग शो को प्रमोट करने के लिए आए हैं, तो बजट तो ठीक है. ओके यार, ऑफ कोर्स यू आस्क्ड हाउ डिफिकल्ट और इजी इट वाज. आई थिंक ड्यूरिंग द वर्कशॉप वो जो डिफिकल्ट और इजी के जो पैमाने थे वो बहुत ज़्यादा ब्लर हो गए थे, बिकॉज आई थिंक ड्यूरिंग दैट वर्कशॉप ओनली वी गॉट द पिच करेक्ट. जो विक्रम सर ने वर्कशॉप करी, अतुल सर द डायलॉग राइटर एंड द स्क्रीन प्ले राइटर ऑफ
आवर शो एंड हमने जोगीदा के साथ कुछ वर्कशॉप्स करी एंड देन विकास सर हु वाज देयर टू कहना, क्योंकि उस जमाने में हिंदी बहुत शुद्ध बोली जाती थी और मेरी तो हिंदी में वैसे भी थोड़ा सा पंजाबी टच है बिकॉज़ आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो वो थोड़ा सा और करेक्ट करने के लिए विकास सर केम इन टू टेक डिक्शन लेसन प्लस यू प्लेइंग बंगाली, प्लस आई एम प्लेइंग बंगाली, तो इसलिए और थोड़ी सी हिंदी और करेक्ट होनी चाहिए, पंजाबियत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, सो वैसे था। तो सो आई मीन ये सब चीजें बहुत ज्यादा इसकी वजह से आसान हो गया करना एंड द मोमेंट यू एंटर द सेट तो वो और आसान लगता है बिकॉज नाउ यू एंटर्ड दैट एरा। सो या इट डिड लाइक। और आप बताओ, अच्छा डू यू आल्सो स्पीक बंगाली इन द शो? नहीं जरा भी नहीं, सिर्फ ये खन्ना है। हाँ, जय खन्ना। So, आपको तो पंजाबी बोलना अलाउड होगी? हाँ बिल्कुल अलाउड थी। ये तो बुरा भी कर देते थे। एक्शन नहीं, ऐसा नहीं कर रहा था, बट हाँ मतलब पंजाबी बैकग्राउंड है, थिएटर बैकग्राउंड है, कराची से है उस टाइम, और स्टोरी बेसिकली स्टार्ट होती है जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुए थे, एक ही था, और फिर पार्टीशन हैपेंस एंड एवरी सबके घर, पूरी ज़िंदगी छिन जाती है। सो वो पूरा ग्राफ है एक स्टोरी का बेसिकली। सो बट पंजाबी बैकग्राउंड, थिएटर बैकग्राउंड, एज रिफ्यूजीज वहाँ से लोग यहाँ पे आए थे, और एंड हम सेट्स की बात कर रहे थे, एंड थैंक्स टू अब पंजाबी की बात चलते खाने पिलाने पंजाबी खाना, पंजाबी नाम लेती खाना। ओह माय गॉड, क्या एंट्री मारी भाई। नाम क्या आपका? संजय भैया। संजय भैया कैसे हैं आप? संजय भैया आपका पिछवाड़ा दिख रहा था, देख के एक बार स्माइल तो करो। उधर देखिए, स्माइल तो करो यार। और आपकी छाती पे सोडेक्सो लिखा हुआ, पता है कितने कूपन्स यूज करता था मैं? ये सोडेक्सो का वाला काटना पड़ेगा। सर शक्ल दिखाओ ना यार संजय भैया, ऐसे मत करो यार, स्माइल पास करो। वो संजय भैया, हाँ जी, वो देखो थोड़ा ऑडियंस सा पूजा देख रही दूध और चीनी है। ना। संजय भैया, वो ऑडियंस पूजा आपकी स्माइल की वेट कर रही है। हाय पूजा बोल दो एक बार, हाय पूजा बोल दो। We just realized that you know these people were playing पंजाबी और खाने की पीने की बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने बोला कि आपके जेब में से रुमाल भी उस जमाने के निकलते थे। Let's come back to this question that अगर उस जमाने की किसी हीरोइन को आपको डेट करना होगा तो आप किसे करेंगे? ओह हो मधुबाला। Good choice actually. नूतन जी। ओके, बहुत रिस्पेक्ट के साथ डील करोगे, बहुत रिस्पेक्ट। मदर इंडिया मम्मी याद आती है यार सब नहीं यार, आई थिंक जो वो उनका और देवानंद साहब का गाना ना, दिल का भौर करे पुकार, वो बचपन में इतनी बार देख चुका हूँ कि मैं देवानंद और साहब और नूतन जी के साथ बिल्कुल टोटली इन लव विद दैट फिल्म तेरे घर के सामने, तो वो एरा मुझे बहुत ज्यादा पसंद। ये कैसा बच्चा होगा हम समझ सकते हैं। ओके नंदीश, what about you? I would say Mala Sinha, Vijayanti Mala. So I think हम दोनों ने honestly बात मुझे एक्चुअली मुझे ये सीधा दो तीन, मतलब एक मुझे बोलना था लेकिन उसने पहले बोल दिया था। क्या जो एक्चुअली में आप बोल सकते हो कौन सी मिल रही है हम में से किसी को भी। She is not here. All right. Now Salman Khan in a Filmfare conference said that OTT is the new parallel cinema. What's your take on that? I think it's absolutely true. It's actually blurred the lines between जो पहले होता था कि टेलीविजन एक्टर या फिल्म एक्टर, अब वो सब ब्लर हो गया। नाउ यू नो थैंकफुली नाउ एक्टर्स आर कॉल्ड एक्टर्स। इट्स नॉट बिकम, इट्स दैट लाइन इज ब्लर्ड एंड इट्स ब्लरिंग इवन मोर। हम लोग हमेशा विश करते थे, जैसे वेस्ट में होता है कि फिल्म स्टार्स टीवी भी करते हैं एंड दे आर इक्वली पॉपुलर ऑन टेलीविजन एंड देन दे मूव ऑन टू फिल्म्स। आई थिंक दैट इज वेरी सून गोइंग टू स्टार्ट एंड इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। इट्स गोइंग टू पिक अप मोमेंटम नाउ। ओके, दैट्स अ गुड थिंग आई थिंक। सॉरी क्या बोला सलमान सर ने? सलमान सर ने बोला कि OTT has become the new parallel cinema. Okay. First of all, whatever you know, Nandis said, बिल्कुल pretty much वो करेक्ट स्पेस की ही बात है। बट वन थिंग विच बॉदर्स मी, यू नो, कंटिन्यूइंग विद दैट कन्वर्सेशन इज दैट जैसे ना एक ज़माने में टीवी आया था तब हम बोलते थे कि यार अब तो टीवी आ गया और इतनी रेलेवेंट चीज़ें आ रही थी उस टाइम पे। ब्योमकेश बख्शी आ रहा था, करेक्ट, यू नो, पंकज कपूर सर का फॉर टीचर आ रहा था, करेक्ट, जसपाल भट्टी सर का फ्लॉप शो आ रहा था, सो बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम पे, हम लोग आता था, है ना। तो हमें लगता था कि भाई टीवी इज द न्यू शिज, और लोग कहते थे अब फिल्में देखने बाहर कौन जाएगा क्योंकि 6 महीने बाद तो यहीं पे आ जाती हैं। चलो वो वक्त, अब टाइम फ्रेम कम हो गया है, 6 महीने की जगह महीने में आ जाती है टीवी पे। बट वी डिड इन अ वे कुछ हमने चीजें करप्ट जरूर करी टीवी की। देयर आर वेरी फ्यू गुड शोज, यू नो। तो आई होप दैट इन 20 years डाउन द लाइन ऐसा कुछ नहीं करें हम OTT पे, उसको करप्ट नहीं कर दें। बट हैविंग सेड दैट, वो कहीं ना कहीं होना लाजमी है। हर चीज की रेलेवेंसी कभी ना कभी कम होती है। तो हम वो अच्छा बुरा काम फिल्मों में भी कर रहे हैं, टीवी में भी कर रहे हैं। बाय चांस की बात है अभी OTT पे अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बुरा काम भी होगा। सो आई थिंक इवेंचुअली यार ऐसे मत बोलो प्लीज, ऐसे मत बोलो। वेरी पॉपुलर शो, he got emotional. Yes. नहीं इमोशनल, ऑफ कोर्स आई गॉट इमोशनल। नहीं, प्लस आल्सो आई थिंक
But हर चीज की एक ऑडियंस है. I mean, but I think it's also bringing a great change, Absolutely. which is required. Yeah. Also, if you look at Amazon, Netflix, and Disney, everything the content releases globally. Yeah. So it's also the access, and it's also like a collaboration. It's like art has one voice, you know, and it has to be global. It has to be for everyone. It's not confined. Absolutely. So I think that is a great change, and also I think we are fortunate that because of OTT. हम कब से हैं सब यहाँ पे, कोई भी नए चेहरों पर इतना इन्वेस्ट नहीं करता. So thanks to Amazon, who has actually invested so much in a show like this and actually seeing the characters and not just the A-listers. Totally resonate with this thought, and also in a way जो इन्होंने बात बोली कि ना अब यहाँ पे ना सबको actors बोला जाता है, and that's how it always should be. And competition in a way is always good. You know, if Salman sir is saying that this is parallel cinema, that's in a way competition. Yeah. Everybody is, and competition is always progressive. वो अच्छा ही निकल के आता है उससे. अगर हम comfortable space में चले जाते हैं, हाँ अब तो हम films बनाएंगे और यही करेंगे, I think this is bringing about a good change in the entire industry. Correct. Prime Video, Amazon, ये वाली clip आप अपने marketing के लिए use कर सकते हैं. So now I want to know, सिद्धांत, that हमारी फीस भी बढ़ा देना अगली सीजन. that being the most important point. Humble submission. Okay, so जो golden era of cinema था, जिसे जुबली कहा जा सकता है, अगर उस समय का कोई रोल आपको करना हो, you know, from an old film, which role would you like to play? ओहो, मैं सच बताऊं, मैंने ना ब्लैक एंड वाइट फिल्में देखी नहीं थी. थैंक्स टू दिस शो दैट आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दैट वर्ल्ड. And there's a reason black and white world is called the golden era. Yeah. And it's because it was very pure, बहुत pure था उसमें, and it's art. और वो शुरुआत थी. So, but रही बात फिल्मों की, मैंने ज़्यादा फिल्में देखी नहीं है. I refrained myself. मैंने पर yeah, because तब का जो क्राफ्ट था ना और अब का जो क्राफ्ट है, it's more realistic. It was a little poetic then. Yeah. So I wanted to stay away because, you know, आप reference points ज़रूर थे, but it was more for me to just find the essence of legends like देवानंद साहब या राज कपूर साहब. वो ऑफ स्क्रीन कैसे थे, how were they bringing that energy, that essence to the screen, and the impact they had on masses at that time. So I just wanted to understand that. So I refrained myself from watching a lot of it. मैंने नहीं देखी है black and white films ज़्यादा. राज कपूर साहब की मैंने 2-3 फिल्में देखी हैं बस, और वो सारी फिल्में कर रहे हो तैयार हूँ मैं. आवारा जैसे आवारा. हाँ, we know why Raj Kapoor films. क्यों? All of us know. क्यों? Okay. यार मेरी दादी जी को और पापा को बहुत ज़्यादा शौक था फिल्मों का, एंड मैंने बहुत सारी फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन जो मुझे अच्छे तरीके से याद है देखनी, वर यू नो वक्त, वर ज्यूल थीफ, वाज गाइड का एक डायलॉग है जो बार बार ऐसे मतलब पापा ऐसे दोहराया करते थे घर पे. पेरिस लंदन से जो आता है कहता है राजू गाइड कहाँ है, मेरा नाम चौरी नहीं, हम हैं भारत के राजू गाइड. तो ऐसे वो मुझे बचपन की ऐसी यादें हैं. तो आई थिंक गाइड इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड इफ आई कैन प्ले एनी, इन्होंने बोला एनी यू नो राज कपूर साहब फिल्म, मे बी एनी देवानंद साहब फिल्म. Super. What about you? I would say eyes closed, Shri 420. Okay. और वक्त ही mentioned, मैं वक्त का तो मेरी बहुत strong memory है यार. मतलब like you said, हमारे पेरेंट्स देखते थे वो फिल्म्स, तो मेरे घर पे वो बार बार चलती थी. वो बलराज सानी साहब का वो गाना था, ओ मेरे ज़हर ज़बी तुझे मालूम नहीं. So that is, all those memories are embedded inside. Although you know, I have not seen too much of black and white cinema, लेकिन वही जब घर पे चलती रहती थी, गुजरते थे तो देखते थे. But Shri 420 is something which is going to be my favorite. What a film. Super. Okay, क्या ऐसा कोई एलिमेंट बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो टाइमलेस है, जो तब भी हो रहा था, अभी हो रहा है और कल भी होगा? Music. Great answer for a radio station. बिल्कुल. आई थिंक इन्होंने बिल्कुल एक करेक्ट यू नो उस पर डाल दिया. लेकिन एक चीज है विच आई नॉर्मली टॉक अबाउट आवर शो जुबली. जब से पहली बार पढ़ा था, आई रिमेंबर माई फर्स्ट कॉल विद विक्रम सर वाज दिस, कि इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं. उनमें से कुछ हैं, ट्रेलर की अगर बात करूं, उसमें एक डायलॉग है जब रॉय बाबू मुझे ऐसे मेरा थोबड़ा पकड़ के कह रहे हैं कि तेरे को स्टार बनाया, स्टार बन के रहा, एक्टर बनने की कोशिश मत कर. वो एक अजीब सा अद्भुत गैप, अभी चाहे हमने बोला कि एक्टर बुलाया जाता है, लेकिन वो अद्भुत गैप है. ओके, और वो तब भी था, एंड वी डोंट नो इफ ओटीटी कैन ब्रिज दैट. अभी तक
कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, लेट्स कर सी रहा आगे है, क्या हो but रहा है, I एंड आई एम नॉट think सेइंग इट शुड हैपन और शुड नॉट हैपन, Let's hope so then, people yeah. I'm saying even if it doesn't happen, it's fine. हर एक को अपनी एक space मिलनी है and it's fine. You Yeah, know, coexist हाँ, करनी we can चाहिए all- everybody चीजें। can coexist. So Yeah. इसलिए I don't want to get bitter tomorrow if I don't, achieve a certain level of success because of my performance. I'll get certain level of respect maybe. You know. Correct. One is that. Secondly, एक और बड़ी प्यारी line है जो I think वामिका कहती है, नीलोफर कहती है कि रही होंगी कुछ first time director की मजबूरियाँ। वो जो लाइन है ना, मेरे को आई हैव पिक्चर परफेक्ट मेमोरीज ऑफ मी सिटिंग ऑन माई डाइनिंग टेबल एंड रीडिंग द स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आफ्टर दैट कॉलिंग विक्रम सर कि कुछ लाइनें ऐसी हैं जो आज भी बिल्कुल 100/100 वाजिब हैं, जो आज भी इंसान पहली बार फिल्म बनाने जा रहा है, द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैज टू गो थ्रू अ लॉट, लिमिटेशंस रहती ही हैं। सो या और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं शो में जो आपको लगता है अरे ये तब भी होता था क्या? सो या I think again with OTT and with new raw performances coming in, I think वो honesty वापस आ रही है, because end of the day it's a game of emotions, and emotions is the true luxury, and also for me it's very valuable because also I'm an actor, but I think वो honesty वापस आ रही है। As actors you try to be as honest as you can, जो उस वक्त हुआ करती थी, जो आप उस टाइम के गाने भी सुनते हो, आपको सुनाई भी देती है और हर चीज़ जो रही है कहीं ना कहीं बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ गई और बहुत सारा सब लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू थिंक अबाउट इट, हम फिल्मों की बातें हम I'm glad it's a business. End of the day, films has to make money. But end of the day, लोग सिर्फ पैसे की बात करते हैं कि मतलब इतना पैसा कमा लिया. No one is talking about the films. No one is talking about the performance. No one is talking about the art. So I think OTT is bringing that because यहाँ वो पैसे की गेम नहीं है कि इतना बॉक्स ऑफिस कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया. एंड इट्स सो वियर्ड कि वो इवन आवाम भी इसी लैंग्वेज में बात करती हाँ, है। किसी कोई और आप कमा लिया, किसी से पूछोगे कि फिल्म कैसी है, अरे यार 100 करोड़ कर चुकी है। मैंने आपसे पूछा फिल्म कैसी है, आप मुझे परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, म्यूजिक के बारे में बताएं, आप मुझे उन सीन्स के बारे में बताएं, डायलॉग्स के बारे में बताएं, which stayed with you, उस कैरेक्टर के बारे में बताएं जो which stayed with you. Even the general public today, the audience, which is always हमारे लिए end तो वही है ना, audience, वो भी यही बात कहती है, अरे 100 करोड़ पे है यार फिल्म. So I think वो जो currency एकदम से आ गई है ना उस पे, it is little corrupted. Correct. I think a very good example, because we have worked with Vikram sir, a very good example, one of his films, Lutera only. We all talk about it now, but when it released, it didn't do well on the box office. But today when you talk about it, it's like a template for so many filmmakers. Alright, so क्योंकि अभी लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, तो since we were talking about honesty and you were talking about Siddhant, honesty, tell us one good thing about Nandish and one thing you want to change. Honestly बताइए सर, honestly बताइए. I like his innocence that reflects on screen also. बहुत अच्छा actor है. नहीं, of course, he's really good, but his innocence is what I would want him to always retain because it reflects. Something that I would want him to change, I think probably explore the other side more. Which side? Which is no innocence side. Like which is no innocence side, so I think that completes. You still get, you मैं need सिर्फ to know me more. मैं सिर्फ एक स्टांस क्लियर करना चाहता हूँ जो आपने कहा बहुत अच्छा एक्टर है ये. क्या आप ये कह रहे थे कि इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता है? हाँ, तो वो जोक मैं समझ गया था. ये तुमको स्पेसिफाई करना नहीं, देखिए मैं समझ गया था. इट्स जस्ट दैट वो ना कन्वर्सेशन में कहीं गुम गया. मैं कहा इतना प्यारा जोक मारे बंदे ने, वो डिजर्व कर रहा है, उसको एक्नॉलेज कर. Underline. हाँ, Okay, you. Same. About it? Yeah. Okay. जो इन्होंने इनोसेंस बोला वो आई वांट टू स्लैश ऑनेस्टी के साथ मैं उसको सेकंड करना चाहता हूँ. एंड मोर देन दैट हिज अमेजिंग क्वालिटी ऑफ मेकिंग द co-actor feel comfortable on and off the set. कैमरा के सामने भी और कैमरा के पीछे भी there is not even an inch of insecurity. लाइन में कुछ ऐसी बात वो नहीं करेंगे डायलॉग्स की लाइन में और ऑफ इट ऑल्सो जो आपको लगे कि यार is he trying to do something more than what's written or something like that. He has that amazing quality. Secondly, जो आप कह रहे हैं इसको चेंज करना है कुछ, इनको नहीं चेंज करना. हाँ, करना है. मुझे करना है. मैं चाहता हूँ इनका हेयर कट, दाढ़ी सब कुछ चेंज करो क्योंकि लड़कियां इन्हीं को देख रही होती हैं फिर. That is honest. True. Same about both. About him, I would say his dedication when he's that is something that I really want to learn from him.
He's very, very extremely focused when he's into doing something, and I've seen that because on the sets, हम मस्ती तो अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन set पे है ना, he was so focused. Yeah. And He was the most focused guy. Yeah, Sure. that is something that I have. सिर्फ वैनिटी में नाचता था. नहीं वो भी नाच, हाँ वो नाचता भी इसीलिए था. But that is one thing that I would want to really appreciate about him. There's nothing much to change about him, yaar. He's a good-looking, talented guy. Change ka, I think once I know him more, I'll be able to tell what I would want to change. By the end of this interview, we'll get there. Okay, now I want to know from each one of you is that. अरे मुझे इसके बारे में बोला. हाँ ऐसे थोड़ी है. ये कैसे होगा? सब बोल दूंगा सब बारे में. What I really appreciate about him is his energy, what he brings in to a room. It just lights up the entire room. That is the best quality I like about him. And what I would want to change about him, थोड़ा और तो कभी थोड़ा भाई हमको भी मौका दिया कर. वाह. Okay, Baji, I'll try to not take much. Okay, now. But can I now say this about him also? Please do. जो इन्होंने बात बोली है ना, हाँ आप लोग बोलो. I think जो सबसे तरीके से homework करके आता था in the true sense, if you have to go back to school as students, now maybe students as actors, I think he was the only person who had 10 on 10 homework. जो कल सीन है, आई थिंक जितनी तैयारी, टचवुड और होमवर्क है, मेहनत ये इंसान करके आता था, वो आपको नजर आएगा वहां पर कि यार इस इंसान ने कुछ अलग किया है यहाँ पर. सो आई थिंक दैट्स वन. आई चेंज, आई थिंक इसको बोलो कुछ हल्का फुल्का कुछ मीठा मूठा बीच में खा लिया करे. खाने के मामले में मैं ही ठूस रहा होता हूँ सारा टाइम. ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स. कितनी पिन्नियां खिलाई है मुझे सेट पे. तो वो तो मेरे घर की मम्मा के हाथ की देसी घी वाली अच्छी वाली पिन्नियां हैं जो खराब नहीं करती हैं, वो तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है. पर यार मम्मा आई लव यू. ऐसा दिखते हो तो हम लोग तो हम भी नहीं खाते ना, मेंटेन करके रखते हैं ना. ये भी ठीक है. ऑलराइट. Okay, now I want to know, see, Jubilee में जो आपका रोल है, everyone. You've done other roles, you've done other projects. How special was this? Because I see a lot of you really invested in the trailer while we are talking, and this looks like a special project to you. Yeah. I'm assuming about this project. For me, this was special because इसमें as an actor आप जो कर सकते हो ना, एक होता है कि आप इमोशंस को पकड़ के चलते हो, दूसरा होता है कि आप बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करते हो, चेहरा पे भी काम करते हो, बिकॉज इट्स एन एरा. एंड द बेस्ट पार्ट फॉर मी वाज आई कुड क्रिएट अ न्यू ह्यूमन बीइंग. So which that's nice. But that is what fascinated me. And the thing is, because of the writing was so honest. होता क्या है, हम ना खुद को छोड़ नहीं पाते, है ना, जो हमने जिंदगी जी है वो हम उससे छोड़ नहीं पाते. करेक्ट. बट बिकॉज जब राइटिंग ऑनेस्ट होती है ना, आपको पता है सच्चाई है, तो आपको पता है कि आप घूमोगे नहीं, वो सच है, तो आपको सही जगह लेके जाएगी, सो आप छोड़ देते हो खुद को. सो थैंक्स टू द राइटिंग आई कुड डू व्हाट आई कुड डू. So yeah, that. You sound like my Fufa ji. He's so serious. वो भी एक्टर है. I mean, because the thing is, he's an overachiever. ये लोग पता नहीं इतना seriously काम कैसे करते? But then again, you said focus. Focus तो अच्छा है. Okay, now what about you? Yeah, so यार, what Siddhi said, उसके बारे में एक जो उन्होंने बोला कि यार राइटिंग के पहले मैं बात करता हूँ. ये एक ऐसा शो था कि जहाँ पर ना I wouldn't take any credit in my past projects also कि मैंने कुछ ऐसा इम्प्रोवाइज किया, जो लिखा हुआ मोर और लेस वही किया था, बट यहाँ पर एक कॉमा भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी. Okay. इट वाज सो वेल रिटन एंड सब कुछ बिल्कुल करेक्ट पिच पे था. सो नाउ कमिंग टू, आपने बोला कि बाकियों से कैसे डिफरेंट बाकी रोल से, और how is it more special to you? How is it more special? Number one, I think start writing से किया था. Secondly, Vikram sir, who can dare to say no to Vikram sir in the start of our careers. If I can say this, I mean, चाहे जो मैंने कॉमेडी में किया था, they were the Dangals and the Strees of the world, but I wanted to do something which was a lot more serious and not comedy. जबकि मुझे लगता है कि वो कॉमेडी की बीट अचीव करना भी बहुत मुश्किल स्पेस एज एन एक्टर. बट आई जो अभी इन्होंने बोला ट्राई द अदर साइड ऑफ योर लाइफ, इनको बोला आई वांट टू ट्राई द अदर साइड ऑफ माई लाइफ एंड टच वुड दैट. ये मेरे लिए उन्होंने 100% एक फुलफिल कर दिया है, मुझे अंदर से तसल्ली बख्श कर दिया है. इतना तसल्ली बख्श कर दिया दैट आई यूज्ड टू कम बैक होम विद अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि इसके बाद मुझे मतलब कोई भी फिल्म नहीं करनी, कोई भी शो नहीं करना है. आई एम जस्ट हैप्पी कि मेरी जिंदगी की पूंजी है. Yeah, wow, that's a big one. Okay, what about you?
I think Jamshed has given me something which is a complete contrast to my personality. You know, I've Jamshed done, is the name of your character. Correct. Just clarify. Correct. और कोई Jamshed यहाँ नहीं. so मदन कुमार भी तो हो सकता है हाँ मतलब वो तो आगे की बात है, ऐसे तो ये भी विनोद है. So you know, this part is a complete contrast to what I am, my personality. और मैंने जो भी and the one that I played in Super 30. So you know, उसके पहले it was very difficult for me to break the mold because वो television जब मैं करता था उसके बाद to come out of that mold, because as we all know, we are known by our character names. Yeah. So everybody, when they used to approach me, they used to tell me to play similar roles. They could never envision me doing something which is a guy like Jamshed, who's arrogant, who knows what he wants, who know what he has, what he is, and to, you know, publicly abuse, you know, वो गाली गलौज करेगा उसको, वो है जैसा है, and to come across as such a strong personality जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, that is a complete contrast to what I get along. Wow. So for me to get into his shoes was really challenging, but I'm happy that it was Vikram sir, and he just made it like a cakewalk. So since you said that Jamshed used to give a lot of galis and you must have अब worked. कौन सी गाली देता था? I thought Nandish गाली नहीं देगा बीच में. मदन कुमार गाली दी है ये तो प्यार से एक बार हम सब देखेंगे गाली. एक तो प्यार से. पहली बार लोग मांग के बोल रहे कि एक गाली मुझे आज मेरा नाम मुझे भी चाहिए. What's your full name? पीछे We need to edit this. नहीं यही जाएगा. पीछे ना इनके क्या सोच रहे I blocked him. Alright. So फूफा भी अपने को गाली लगती है सुनते हुए. Alright, तो जब 4 लड़कों का आप अकेला छोड़ देंगे तो ऐसे होगा. पीछे मार्केटिंग टीम ऐसी कलर बदल चुकी है. साथ अकेला छोड़ देंगे और खुला छोड़ देंगे. खुला छोड़ ऐसे ही होगा. But you know, because now I was coming to this only, social media is a big thing these days for any performer, whether it's a musician, actor, politician also. It can really amplify your work, or you know, your opinions, reviews, criticism, everything reaches you directly. So now there are some questions for our Gen Z audience there. Yeah, okay. What do you think about the boycott culture that every few days trends on Twitter and people start saying कि इसे boycott कर दो, उसे boycott कर दो as Without actors. sounding too much, and I'm so sorry अगर मैं गलत कोई बात बोलने जा रहा हूँ. I think ये सिर्फ एक एजेंडा स्लैश ट्रेंड स्लैश यू नो एक ऐसी चीज़ है जो सडनली शुरू हुई है. जैसे शुरू हुई थी शायद साउथ की फिल्में हिंदी फिल्म से बेटर हैं. आई थिंक हर जगह अच्छा काम हो रहा है, बुरा काम हो रहा है. उन्होंने भी 3 बड़ी फिल्में दी हैं इस साल, हमने भी 3 बड़ी फिल्में दी हैं इस साल. आप गिन सकते हैं वो साथ चाहे वो यू नो भूल भुलैया 2 है, चाहे कश्मीर फाइल्स है, चाहे ब्रह्मास्त्र है. उधर भी 3 ही हैं, RRR, पुष्पा. और लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे भी हर फ्राइडे फ्लॉप फिल्म्स रिलीज हुई हैं. Oh, but nobody talks about. Nobody talks about. वो बोल रही है एक एजेंडा है, एक ट्रेंड है जो शुरू हो गया सडनली. सो और यहाँ पे भी हमने भी वो फिल्में फ्लॉप फिल्में दी हैं, उन्होंने भी वो फ्लॉप फिल्में दी हैं. और वो हर रीजनल मेन स्ट्रीम सिनेमा में वो चल रहा है वैसा ही, हर OTT में वैसा ही चलेगा और हर एरा का ये रूल है. इट्स जस्ट दैट कि सोशल मीडिया ने कुछ एक तरीके पकड़ लिए हैं विच आई थिंक इज नॉट करेक्ट फॉर आर्टिस्ट्स टू ग्रो एंड उनको एक मेंटली थोड़ा सा हार्म कर सकती है वो चीज़. Beautifully put. Okay. What about you? यार मैंने कभी ज़्यादा सोचा नहीं. मैं भी सोच रहा था जब ये बात कर रहे थे इस बारे में. एंड आई थिंक हमारे यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव है, विच इज़ अ नाइस थिंग. बट आई ऑल्सो होप कि थोड़े से ग्रेटफुल भी हो जाए, बिकॉज सिनेमा हैज़ गिवन अस अ लॉट एंड हमारी पुश्तों को और कब से चलता आ रहा है. सो इफ वी जस्ट फील अ लिटिल बिट ग्रेटफुल एंड अंडरस्टैंड व्हाई इट एग्जिस्ट, तो ये बॉयकॉट वर्ड आएगा नहीं, शायद अंदर से ही नहीं आएगा किसी के. बॉयकॉट किसको, क्यों, किस चीज़ के लिए, मतलब बॉयकॉट क्या होता है, ऐसा क्या कर दिया है किसी ने, मतलब. सो आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग वी शुड जस्ट लाइक लिफ्ट ईच अदर अप रादर देन जस्ट पुलिंग ईच अदर डाउन. तो अभी सब आगे बढ़ेंगे इन द राइट डायरेक्शन. I feel, you know, like they've already said most of the things, but आधे तो यार it's all machines doing the work, and that's a fact that we all know कि bots लगे हुए हैं, मतलब जो feed कर दो वो चलता जा रहा है. It's a trend that they're following, and you shouldn't pay much heed to it. Keep doing good work.
सोशल मीडिया है, सब कुछ है, इट्स अ टूल, वी शुड यूज इट एज अ टूल एंड नॉट गेट सक्ड बाय इट. उसको टूल की तरह यूज करो एंड यू ट्राई एंड प्रमोट गुड वर्क, व्हाटएवर यू डूइंग, व्हाटएवर यू लर्निंग, ये सब तो चलता रहेगा. एंड जो सिड ने एक बात बोली, बहुत प्यारी बात बोली कि सिनेमा ने इतना कुछ दिया है, आप वो बॉयकॉट करने के लिए लाइन बोल रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा. वो आपको लाइन, वो जिनको आप लाइन बोल रहे हैं वो उन्हीं की लाइन है. करेक्ट, यू नो. सो आई मीन it's unfair. It's I think creative minds के लिए थोड़ा सा pressurizing. It is unfair. Which is Okay. in today's day and age very harmful. ओके, पीछे से लोग मुझे उंगलियां दिखा रहे, जल्दी कर लो. तो कौन सी क्वेश्चंस थी ये 5 और जिसमें थी, तो रीड बिटवीन द लाइंस. तो मुझे आपसे फटाफट क्वेश्चन पूछना है. यू नो, अभी एक और वर्ड जो सोशल मीडिया पे बहुत सबका फेवरेट है, वो नेपोटिज्म. ये तुम तीनों से जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हाट इज योर टेक ऑन इट? डू यू थिंक एनी प्रोजेक्ट्स, एनी वर्क went out of your hand because you're not from so-called star families? In the past maybe, but मैंने एक चीज़ मुझे समझ में आई कि मैं ब्लेम करके क्या कर लूँगा किसी को. So I just distanced myself from everything and everyone. I just started understanding कि मैं कर क्यों रहा हूँ ये काम. Correct. जब उसका जवाब मिलना शुरू हो गया, so चीज़ें आसान हो गई और लाइफ खुलनी शुरू हो गई. So I think talking about nepotism or anything with digital platforms coming in with performance, people being aware of what is happening in terms of the performances, what feels more honest, जो honesty होती है एक आर्ट की. I think now they know the difference. So I think जो एक ही आवाज़ आगे जाती है जो honest होती है. So I think people now they know the difference. That is why this change is happening. That's why बहुत confusion भी है अभी, जो चीज़ें चल रही हैं, जो नहीं चल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. So I think everyone is finding one voice where what to follow. इन्हें जवाब मिल गया है. आप चाहें तो इनसे डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं भी पूछने वाला हूं. I would want to give an analogy about this. What he said कि वो चल रहा है और you know चलने दो उसको. See, अब हम लोग इसमें हैं इंडस्ट्री में, everything coexist. अब हम लोग रोड पे जाते हैं, ट्रैफिक होता है, either you crib about traffic कि भाई ये ऐसे चला रहा है गाड़ी, ये ऐसे चला रहा है, ये हेडलाइट डिपर नहीं दे रहा है, ये फास्ट चला रहा है, or you can't change it. Yeah. Is the traffic going to change because of one person? Either you do something about it, or you get off the road, start flying in a chopper, or if you want to drive, you have to face it. It is there. It is a part of every industry. It's not only this industry. We all know that. कोई businessman होता है, वो अपने मेरे father business में हैं, वो हमेशा चाहेंगे कि मैं उनका business आगे संभालूं, कोई और थोड़ी संभालेगा. But yes, to an extent where it is you know आप डिजर्व करते हो, और अगर आप इंडस्ट्री से नहीं हो फिर आपके साथ कुछ वैसा गलत होता है, then I think you feel bad. Otherwise you don't have to keep talking about it because this exists everywhere in every industry. Interestingly, very few people from the industry are talking about it. See, शार्दुल भाई, असली में ना इंडस्ट्री में लोग वैसे भी नहीं बात करेंगे. मैं वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और इस बारे में मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को. एंड ऑल्सो इट इज़ अ सब्जेक्ट विच वी कैन डिस्कस अबाउट इट टिल द काउज कम बैक होम. आप जुबली की बात कर रहे थे, उस जमाने में भी होता था, आज भी, और वो होगा. इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ना रादर आपको ये माइंड से लेना चाहिए कि यार कुछ चीजें जैसी हैं वैसे रहने दो. फॉर एग्जाम्पल, क्या वो असली में वो कॉफी बीच में नहीं आनी चाहिए थी जब शूट हो रही है, लेकिन कॉफी चाहिए तो बीच में कोई चीज आ गई तो ठीक है, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो इस चीज का? हमने बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे. हाँ, सही बात है. टुमारो आवर किड्स जॉइन द इंडस्ट्री. मोर देन दैट, उसके साथ में एक और जो पैदा ही मत करो ही मत आपस. I think we've arrived to an answer. And यार वो ठीक कह रहे हैं कि यार बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस कर रहा है. I was a lawyer in Delhi High Court before this. Oh yeah? वहाँ पे लॉयर के बच्चे लॉयर थे यार, सारे आए थे उनके बच्चे. How does it matter? और ऐसा ही होगा. And if I can say this without sounding too much, and again I'm sorry just in case मैं कुछ ऐसी गलत बात बोलने वाला हूँ. First of all, I feel very सॉरी बोलो, ट्रेंड होने दो ना उसके बाद. नहीं यार, पता नहीं किसको क्या चीज बुरी लग जाए यार, और क्या पता ये लोग कि मतलब कैसी बात बोल दी है. अरे इट्स ऑल गुड. ओके, पहली बात तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि जब भी कहीं नेपोटिज्म का डिबेट होता है तो कोई ये नहीं बोलता है कि कहीं मेरा नाम नहीं आता है. जी. दूसरी बात, yes, after being a star brother, I started with 5 minutes का रोल, 5 to 10 minutes, 10 to 15 minutes, 15 to 20 minutes, और धीरे-धीरे चला. But if you ask me, if I have a younger brother, will I suggest the same to him? Maybe or maybe not. Okay. It's a very, very, very weird, slow journey which can be which can I in a way at the end of the day lucked out to catch hold of the right scripts. Yeah.
it may not have worked. You know, वो 5 मिनट के रोल, वो फिल्म ही नहीं चलती तो वो 5 मिनट का रोल भी नहीं चलता. Correct. I would have lucked out to, you know, get the right scripts also at the same time. Yes, intentions were correct, वो बात सच है, लेकिन आप घूम सकते हैं definitely. तो इसलिए ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं, बच्चे पैदा बंद कर देंगे. मैं देखो, मैंने इनको घुमाने की कोशिश तो करी, पर ये लोग बड़े सुलझे हुए लोग हैं. इन्होंने सारी चीज़ों के बड़े ऑनेस्टी से जवाब दिए. बिफोर वी क्लोज दिस, यू नो, यू फाइनली ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट प्रोजेक्ट विच इज़ जुबली. यू ऑल हैव लक्ड आउट. ये थोड़े दिनों से मैं अपने सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, हर स्टार आके कंप्लेन कर रहा है मदन कुमार ने ये कर दिया, मदन कुमार ने वो कर दिया. ये मदन कुमार ने क्या किया है? दे दे प्यार से, पहले बता मदन कुमार. पहले प्यार से गाली दे मदन कुमार. मदन कुमार ये तो है यार. ये सेंटिमेंट है. तो ये क्या प्रॉब्लम है मदन कुमार ने? यार केक शेयर नहीं किया मतलब कुछ करने दे तो है ना, मतलब क्या कुछ करने ही नहीं देता है मदन कुमार. Oh, that is the problem. That is the problem. हर जगह टपक जाता है मदन कुमार. ओह, मदन कुमार हर जगह टपक रहा है. What is your take on मदन कुमार ruining people's lives? उस कैरेक्टर का मजा आ रहा है. कैरेक्टरलेस रहना उसका पेशा है. क्या बात है, क्या बात है. उफ, इन्हें आप राइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. What do you have to say about मदन कुमार? हाँ. पर मुझे तो पिक्चर बनानी है उसके साथ भैंचोद. Alright, so Jubilee आप जाके देख सकते हैं. And thank you so much to all of you for a fun chat. And अगर आप लोगों ने मदन कुमार, उनकी एंटिक्स, मदन कुमार के साथ इनको जो फिल्म बनानी हो जुबली नहीं दिखी तो तुम Thank you, buddy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, bro.